राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजे इंस्टीट्यूट से। और बेटा आज साइंस का जो है हम वन शॉट वीडियो बनाने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 का साइंस का। तो बेटा आज मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो इंट्रोडक्शन में आपको मुझे बताने हैं। तो पहला है बार मैग्नेट। ठीक है बेटा, बार मैग्नेट क्या होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। बार मैग्नेट क्या होती है बेटा, नेचुरल मैग्नेट भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल मैग्नेट, जिसके हमारे पास दो पोल्स पाए जाते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा इस बात को, ठीक है। अगर कोई मैग्नेट है तो वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही होगी। क्या कर रही होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही होगी। तो किसी भी मैग्नेट में, इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, किसी बच्चे ने परफ्यूम लगाया, ठीक है, और उसकी खुशबू जो है 3-4 मीटर तक चली गई, तो वो क्या हो गया, उसका एक फील्ड बन गई ना। इसी तरह से ही क्या होता है कि जो मैग्नेट होती है उसकी भी अपनी क्या होती है बेटे, फील्ड होती है। तो वो किस तरह से होगी वो भी हम देखेंगे। देखो बेटा, दो पोल होते हैं किसी भी मैग्नेट में, बार मैग्नेट में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, दुकान से भी लेके आ सकते हैं बार मैग्नेट। कुछ बच्चे स्कूल में होंगे तो स्कूल में भी आप लोगों ने बार मैग्नेट देखी होगी, छोटी सी, ठीक है। बस चुराना भूल गए थे हम स्कूल से, नहीं तो लेके आ जाते। चलिए, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है बेटा वो किस तरह से होती है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है बेटा, क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द बार मैग्नेट। मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर बार मैग्नेट के बाहर की बात करूं तो जो है फील्ड लाइंस जो होंगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी, उनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बेटा, नॉर्थ टू साउथ। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और मैंने कुछ बच्चों को दिखाया भी था, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है सीबीएसई के अंदर, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से और भी फील्ड लाइंस होंगी, है ना, और क्या नाम है, इस तरफ से भी तो जा रही होंगी, ठीक है, और नॉर्थ टू साउथ जा रही होंगी। क्लियर हो गई, ये है हमारी जनरल बार मैग्नेट। अगर मैं बात करूं तो ये वाली बात मैं लिख देता हूं कि आउटसाइड द मैग्नेट, तो इसकी जो फील्ड्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, नॉर्थ से लेके साउथ तक की हो जाएगी। लेकिन अगर बात करी जा रही है बेटा इनसाइड द मैग्नेट, तो इसकी क्या नाम है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, साउथ टू नॉर्थ। और ये हमेशा कैसे होगी बेटा, पैरेलल टू ईच अदर होगी, इस तरह से होगी अंदर ही। क्लियर हो रही है, आपकी बुक में एनसीईआरटी में यहां से दिखा रखी है, लेकिन हम इस तरह से भी कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन के लिए बेटा आप एरो बना दोगे साउथ टू नॉर्थ। क्लियर हो गई है, ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए, तो हमने ये पढ़ लिया कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से क्या नाम है, ओरिजिनेट हो रही है किसी भी पोल से, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई किसी भी बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ आप कैसे बताओगे, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि वो उसमें कितनी ताकत है ना। तो बार मैग्नेट में सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो कहां पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेयर विल बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट। तो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे आपके पास, एक दे रखा हुआ साउथ पोल, एक दे रखा हुआ मिडल ऑफ द मैग्नेट, एक दे रखा हुआ नॉर्थ पोल, एक दे रखा हुआ नन ऑफ दीज, ठीक है, या फिर एक पोल्स दे रखा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोल्स ही होगा। क्यों होगा पोल्स, इसके पीछे बेटा लॉजिक क्या है। पोल्स ये है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। क्या बोला मैंने, दोबारा से रिपीट करते हैं इस बात को, कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो देखो कंसंट्रेशन यहाँ पे आ रही होंगी तो कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा होगी ना, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो आंसर इसका बेटा क्या हो जाएगा, पोल्स पर क्या होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ पाई जाती है। क्लियर हो गई ये चीज, बहुत अच्छे से समझ में आ गई ना। कुछ प्रॉपर्टीज है मेरे प्यारे बच्चों की, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या होती हैं। तो जनरली क्या होता है बेटा, अभी मत करो, तो क्या होता है, एवरी मैग्नेट हैज 2 पोल। कोई भी मैग्नेट होगी उसके 2 पोल्स पाए जाते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये हमें पता है बचपन से ही। अच्छा, एक चीज और मैं डिस्कस करूंगा कि हमारे पास जो है अर्थ, वो भी क्या है, एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। उसके भी अगर आपने सुना होगा कहीं पर कि साउथ पोल नॉर्थ पोल है ना अर्थ का, उसी तरह से ही ये भी होती है। तो क्या होगा, एवरी मैग्नेट हैज अ 2 पोल और लाइक पोल रिपेल ईच अदर, ठीक है। ये वाली बात नहीं कहूंगा मैं। चलो एक एग्जांपल देना चाह रहा था बेटा अच्छा सा, कि देखो शादी लड़का लड़की की होती है ना, लड़की लड़की की नहीं होती। इसी तरह से ही जो हमारे लाइक पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं, है ना। लड़का लड़का दूर भागेंगे ना एक दूसरे से, ठीक है। तो उसी तरह से ये है, आप इस तरह से समझ सकते हो। अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, समझ गए होंगे, बहुत समझदार बच्चे हो आप लोग। तो जो अनलाइक पोल्स होंगे, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। लेट सपोज मेरे पास एक ये बार मैग्नेट थी, यहाँ पर नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था।
यस और नो। दूसरी मैग्नेट लेके आया मैं, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो ये क्या करेगी बेटा, रिपेल करेगी या अट्रैक्ट करेगी? देखो हाँ रिपेल करेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है, साउथ पोल है और लाइक पोल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। रिपेल का मतलब होता है दूर भागना, ठीक है। सिमिलरली बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पर नॉर्थ पोल था, साउथ पोल था, और यहाँ पर क्या था बेटा, नॉर्थ पोल था और यहाँ पर साउथ पोल था, तो ये दोनों क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। ये वाली बात क्लियर हो रही है सारे बच्चों को, अच्छे से समझ में आ गई। तो ये तो जनरल प्रॉपर्टीज थी बेटा मैग्नेट की, कि भाई मैग्नेट की ये 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवा दी। एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊं, चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि आप बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हो किसी भी थ्रेड से या कहीं पर भी आप बांध देते हो और लटका देते हो, तो उसका जो नॉर्थ पोल होगा ना, वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही शो हो रहा होगा, ठीक है। आप ये चीज खुद पर घर पर प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। मतलब आपने बार मैग्नेट, लेट सपोज ये मेरे पास बार मैग्नेट है और इसको आपने क्या है, सस्पेंड कर दिया इस तरह से, तो ये नॉर्थ पोल है लेट सपोज और ये साउथ पोल है। तो ये जो अब हमारी जो डायरेक्शन है बेटा, नेचुरल डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, उसी तरफ ही नॉर्थ पोल डायरेक्ट करेगा। तो इससे हम बता सकते हैं कि भाई हमारा क्या नाम है, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज थी। और बात करी जाती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो जनरल 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कोई बच्चा बताएगा बेटा? बहुत बढ़िया, टेस्ला गाड़ियां नहीं, टेस्ला सिर्फ, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। क्लियर हो गई है बेटा ये वाली बात, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं हमारी, उनके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। क्लियर हो रही है? तो हम कह सकते हैं कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये वाली बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्शन भी शो करती हैं और मैग्नीट्यूड भी शो करती हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात, ठीक है। चलिए अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करते हैं, इसी दुनिया में था। चलिए इधर देखें बेटा, अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस करने जा रहे हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला है आपके पास बेटा कि फील्ड लाइन अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इनटू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये मैंने बेटा स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो बार मैग्नेट होती है उसमें क्या नाम है, जो फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, क्या, आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है। और फील्ड लाइन आर क्लोज्ड कर्व। तो देखो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो ये एक मैग्नेट थी, है ना बेटा, तो ये क्या है, क्लोज्ड कर्व ही तो बना रही है, कर्व बना रही है, ठीक है, वो भी क्लोज्ड है। क्लियर हो गई ये चीज, ध्यान रखना। फील्ड लाइन आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब यह है जहां पर ये क्लोजर होंगी, मतलब पास पास होंगी, वहां पर क्या है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। यस और नो। थर्ड क्या है, अगली नेक्स्ट क्या है बेटा, फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है और इसके पीछे फिर रीजन क्या है वो भी हम इस पॉइंट में कवर करेंगे। क्या कि फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एज फॉर टू लाइंस इंटरसेक्ट। यदि ऐसा होता कि दो फील्ड लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट कर जाती, ऐसे करके इंटरसेक्ट कर जाती, तो क्या होता, मान लो इस तरह से है कि भाई चलो ये वाली जो फील्ड लाइन है ना वो इस तरह से मान लो, चलो ऐसा कर लेते हैं ना, एक ये है और एक ये है, ये यहाँ पर बेटा इंटरसेक्ट कर रही है, यस और नो। तो क्या होता, देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये इस तरफ से जा रही है तो क्या नाम है, एक डायरेक्शन इधर हो गई, एक डायरेक्शन इधर हो गई, जो कि असंभव है। नॉर्थ डायरेक्शन तो एक ही होती है या साउथ डायरेक्शन एक ही होती है। तो आपको आंसर पता चल गया कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है। क्लियर हो गई। चलिए तो अगला पॉइंट है हमारे पास कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैंने आप लोगों को बताया था ये इस तरह से होती है और ये क्या होती है बेटा, पैरेलल होती है एक दूसरे की, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारे पास बेटा राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है बेटा, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि आपका जो राइट हैंड है, ठीक है, उसमें आपको इस तरह से बनाना है और ये जो राइट हैंड है उसमें थंब जो है वो आपका इंडिकेट करेगा बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो जैसे मान लो लेट्स सपोज कि भाई जो है मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे,
है ना, लेट सपोज। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस डायरेक्शन में रखूंगा, है ना, और ये जो फिंगर्स है मेरी वो क्या इंडिकेट कर रही होंगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रही होंगी, ठीक है, उनकी डायरेक्शन को। तो करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा कि करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब को रखा, है ना, और जो ये मेरी जो उंगलियां हैं वो क्या कर रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही होंगी। तो करंट नीचे से ऊपर गया तो फील्ड किस तरह से होगी बेटा, इस तरह से होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी, क्योंकि करंट इधर जा रहा है। अगर सिमिलरली ये चीज ऊपर से नीचे हो रही होती, मतलब करंट जो है मेरा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता, तो क्या हो रहा होता, तो देखो इस तरह से मैं यूज करता, और ये जा रही होती इस तरह से, जिस तरफ से मैं अपनी जो है मुट्ठी को बंद कर रहा हूं, तो वो इस तरह से हो रहा होता। तो ये करंट की डायरेक्शन को, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ से होती, इस तरफ से होती, और इधर किस तरह से हो रही थी, इस तरफ से हो रही थी। तो ये हमारा बेटा राइट हैंड थंब रूल था। तो आपको डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी बेटा, वहां से कर सकते हैं। ठीक, बन गई बहू सिवा। चलिए बेटा, यहाँ पे बहू खेल रहे हैं लोग। अच्छा, इधर देखिए बेटा, प्राचीन, बस बहुत पढ़ लिया, पर उधर देख रहे हैं क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। कहने का मतलब क्या है, कोई भी एक हमारे पास कंडक्टर है बेटा, और उसमें क्या है, करंट पास हो रहा है, तो उससे जनरेट मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, दिस मींस क्या होगा, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने, वो डिस्कस करेंगे। लेट सपोज हमने बेटा क्या नाम है, इस तरह से ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है और मैंने बनाया हुआ है। तो उसमें मैंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया और उसको जो है मैंने बीच में से एक कंडक्टर निकाल दिया। कंडक्टर मतलब जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है बेटा, और आयरन फेलिक्स डाल रखी है मैंने, जो जिसको हम आयरन पीसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वो सर्कुलर में मतलब बन जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंडक्टर है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, और ये स्ट्रेट है तो स्ट्रेट है। चलो देखते हैं बेटा क्या है कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। दिस मींस क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होता है जिसका सेंटर सेम होता है। 10th क्लास में चैप्टर 10 में आपने सर्कल में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस ये जो सर्कल है इसका भी क्या नाम है, सेंटर एक ही है। ये वाला जो सर्कल है इसका भी सेंटर एक ही है। तो यहाँ पर जो है ना सर्कल फॉर्म हो रहे हैं। अगर इस कंडक्टर पर आप किसी भी पॉइंट पर, क्या बोला है उसने, एट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर, कहीं पर भी ऊपर नीचे बीच में कहीं पर भी आप अगर ये कार्डबोर्ड लगा के उसको आयरन फिल्म्स डालते हैं, तो क्या होगा, ये कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्रिएट हो रहे होंगे। इस चीज को आप घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल और कंपास। आप लोगों ने अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को राइट हैंड थंब रूल पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था। चलिए देखते हैं इसको किस तरह से, कि जैसे ये क्या है, इस तरह से जा रही है, फिर ये इस तरफ से जा रही है, और फिर ये नीचे किस तरफ से आ रही है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ये जो डायरेक्शन है वो क्या शो करेगा बेटा, करंट की डायरेक्शन शो करेगा, और ये जो फिंगर्स है मेरी वो क्या करेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो करेंगे। तो देखो करंट इस तरह से जा रहा है और ये इस तरह से हो रहा होगा, समझ रहे हो। तो मान लो लेट सपोज ये मेरे पास कंडक्टर है और कंडक्टर में अब करंट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैंने इसको इस तरह से लगाया और ये क्या हो रहा है बेटा, इस तरह से हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से होगी। ये बात क्लियर हो गई है। तो सेकंड पॉइंट हमें अभी बेटा हाथ के हाथ चैप्टर रिवाइज करते हुए चलना, क्यों, क्योंकि फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको बार बार रिवाइज करते चलें। तो अभी हाथ के हाथ चीजें याद कर लो कि भाई स्ट्रेट कंडक्टर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट करवा रहे हैं, मतलब उसको देख रहे हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर में किसी भी पॉइंट पर कंडक्टर के कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्रिएट हो रहे होंगे, ये वाली बात क्लियर हो गई है। सेकंड हमसे ये कह रहा है कि अगर आपको डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, हम क्या है उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उनकी डायरेक्शन किससे शो कर सकते हैं बेटा, राइट हैंड थंब रूल से। क्लियर हो गई है ये वाली बात। नाउ हमसे कह रहा है सर्कल आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। अब जो मतलब जैसे ये कंडक्टर है ना, इसके पास कई सारे सर्कल्स बने हुए होंगे। मैंने एक बार स्कूल में भी प्रैक्टिकल करवाया हो, जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं उनको भी याद होगा। जब हम लोगों ने बेटा जिंक डस्ट डाली थी ना, तो वहां पर बहुत सारे पास से छोटे छोटे सर्कल से क्रिएट हो गए थे। अगर आप लोगों ने देखे होंगे, शायद वीडियो भी पड़ी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, देख लेंगे, डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब क्या है बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीज हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम डिफरेंशिएट पढ़ेंगे बेटा बार मैग्नेट और किसके बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में, ठीक है बेटा।
तो यहां पर हम देखेंगे कौन सी ज्यादा स्ट्रांग होती है, बार मैग्नेट ज्यादा स्ट्रांग होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ज्यादा स्ट्रांग होती है। ध्यानपूर्वक देखिएगा बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। दिस मींस क्या हुआ, अभी मैंने यहाँ पर 2 बैटरी लगा रखी है, मतलब एक सेल ये एक सेल ये। अगर मैं यहाँ पर बेटा बहुत सारी सेल लगा देता हूँ, मतलब बहुत सारी बैटरी लगा देता हूँ हाई उसकी, तो क्या होगा यहाँ पर उसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी जब हम करंट बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैंने करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा दी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो यही होता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी तो करंट बढ़ा, करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी। यस और नो, यानी बात क्लियर हो गई ना। अब क्या है बेटा मेरे बच्चों कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 में क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। कहने का मतलब ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड वहां पर कम बन रही होंगी जहां पर डिस्टेंस ज्यादा हो रही होगी कंडक्टर की। अब लेट्स सपोज देखो यहां पर अगर आप देख रहे होगे जो मतलब कार्डबोर्ड के बहुत भार वाला हिस्सा जो है, ठीक है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा वीक होंगी लेकिन बहुत ज्यादा वीक होंगी, और जो कंडक्टर होगा उसके पास में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी। क्लियर हो रही है ये वाली बात। तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर ज्यादा होंगी जहां पर डिस्टेंस कम होगी, है ना। लेकिन यहां पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस अगर ज्यादा हुई तो मैग्नेटिक फील्ड कम होंगी, अगर डिस्टेंस कम हुई तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होंगी। ये वाली बात क्लियर हो गई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है बेटा, ठीक है। तो हम गधे हैं बेटा, ठीक है। चलिए कुछ बच्चे बेटा गाली गलौज करते हैं, पीछे से गधे हैं सबको, चलो कोई बात नहीं। चलो बेटा अब अगला टॉपिक है हमारे पास सोलेनॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बेटा आप इंपॉर्टेंट लगा लो। इस चैप्टर से क्वेश्चन बनने वाला है बेटा, यहीं से बनेगा। क्लियर हो गई, समझ में आ रही है गधो बच्चों, ठीक है। चलिए तो क्या है सोलेनॉइड देखते हैं बेटा। अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म। मान लो जैसे लेट्स सपोज ये हमारे पास कंडक्टर है, क्लियर है, इसको मैंने बेटा नंबर ऑफ टर्न्स जो है इस तरह से रैप अप कर दिए हैं, ठीक है। और रैप अप करने के बाद इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल सिमिलर इस तरह से। देखो बेटा आप देख रहे होंगे इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में मैंने इस तरह से वो करके और बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब मैं बैटरी ऑन करूंगा या करंट इसमें फ्लो करवाऊंगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा और कॉइल्स में जा रहा होगा करंट, ठीक है। अगर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना बेटा वो भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगी। मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बार मैग्नेट की बात करूं तो साउथ पोल बन रहा था वहां पर और नॉर्थ पोल बन रहा था, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा बेटा, नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा और साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। तो नॉर्थ से बेटा इस तरह से ये जानी शुरू हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। अगली बात क्या कह रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि हर तरफ समान होंगी, ऐसा नहीं होगा कि यहां पर ज्यादा होंगी यहां पर कम होंगी यहां पर कम होंगी, मतलब हर पॉइंट पर ये यूनिफॉर्म होंगी। क्लियर हो गई है। अच्छा, इनसाइड द सोलेनॉइड एंड रिप्रेजेंट बाय पैरेलल फील्ड लाइन। और देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनसाइड द सोलेनॉइड या इनसाइड द बार मैग्नेट फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है ना। देखो ये लिखा हुआ है कि आउटसाइड द मैग्नेट या सोलेनॉइड नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड द सोलेनॉइड साउथ टू नॉर्थ। और साउथ टू नॉर्थ में बेटा किस तरह से होंगी, ये पैरेलल होंगी, और बाहर किस तरह से होंगी, ये कर्व बना रही होंगी। यस और नो। तो ये तो हमारा था क्या बेटा, जनरल सोलेनॉइड के बारे में। इस पर देखो केस बेस्ड स्टडी भी बन सकती है आपकी, ठीक है, कि भाई कहां पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होंगी, तो वही वाली बात आ गई ना, पोल्स पर होंगी, ठीक है। अगर ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि सोलेनॉइड में हम क्या स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं मैग्नेट की। यस, कैसे बढ़ा सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर बैटरी और लगा दो, करंट ज्यादा फ्लो करवा दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नेट बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी आपकी। यस और नो। अगला टॉपिक जो है बेटा वो है हमारा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंशिएट क्या होता है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंशिएट होता है पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएट भी इसका कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारी टेम्परेरी मैग्नेट है ना, ठीक है। तो ये क्या होगी बेटा, टेम्परेरी मैग्नेट होती है। अच्छा, जो बार मैग्नेट होती है वो क्या होती है बेटा, नेचुरल होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी नेचुरल मैग्नेट होती है। यस और नो, नेचुरल मैग्नेट।
क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ कैन बी वेरीड, इसकी स्ट्रेंथ हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेंथ कैन बी वेरीड, यस और नो। तो स्ट्रेंथ जो है हम कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ होती है बेटा वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी, यस और नो। क्लियर हो गई वाली बात, अच्छे समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या है कि इसकी जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी अभी बताता हूं बेटा, पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड। रिवर्स्ड का मतलब क्या होगा, यहां पर ये साउथ पोल है, सॉरी नॉर्थ पोल है ये, और ये साउथ पोल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम क्या कर सकते हैं, इनकी पोलैरिटी को रिवर्स कर सकते हैं। जो नॉर्थ पोल है उसको साउथ पोल बना सकता हूं, जो साउथ पोल है उसको मैं नॉर्थ पोल बना सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास बार मैग्नेट है दोस्तों, तो ये क्या है, ये साउथ पोल ही रहेगा हमेशा, और ये नॉर्थ पोल है तो ये नॉर्थ पोल रहेगा, ये साउथ पोल है तो ये हमेशा साउथ पोल ही रहेगा। क्लियर हो गई ये वाली बात। अच्छा, यहां पर हम कैन नॉट बी रिवर्स्ड लिख देंगे, कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इसमें नहीं कर सकते हम रिवर्स्ड, ठीक है। अगली है हमारे पास बेटा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है वो हमारी स्ट्रांग होती है, और ये हमारी क्या होती है, वीक होती है। कोई बच्चा बताएगा मुझे ये स्ट्रांग क्यों होती है और ये वीक क्यों होती है, बोलो बेटा, कोई बोल सकता है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के और यहाँ पर जो है बैटरी बढ़ा के क्या कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं, ये तो फिक्स्ड है ना, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर कोई आयरन रखा हुआ है तो ये इसको चलो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आयरन यहाँ पर रखा हुआ है तो ये नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इसको और ज्यादा स्ट्रेंथ दे दूं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं इसके, या क्या नाम है जो है यहाँ पर बैटरी करंट ज्यादा फ्लो करवा दूं, तो ये इसको क्या है, अट्रैक्ट कर सकता है। क्लियर हो गई है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक बचता है बेटा इस चैप्टर का, वो है बेटा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वो मैं आपको बता देता हूं, और उसके बाद ये है जो चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है हमसे, ध्यान से देखना बेटा। फ्लेमिंग में डबल एम आता है, एक ही आई आता है, ये क्या नहीं आता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिएगा बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, सारे बच्चे अपना लेफ्ट हैंड निकालें, ठीक है। और बेटा यहां पर देखो, एक थंब होगा, एक जो है फोर फिंगर होगी, और एक मिडिल फिंगर होगी। बदतमीजी ना करें प्लीज, ठीक है, मिडिल फिंगर के साथ। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पर कौन सी चीज क्या इंडिकेट कर रही है वो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में पढ़ते हैं। तो देखो बेटा, जो हमारे पास थंब होगा, ठीक है, थंब जो है हमारा इंडिकेट करेगा बेटा फोर्स को, और जो फोर फिंगर होगी हमारी बेटा, ठीक है, जिसको हम हिंदी में तर्जनी भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपकी इंडिकेट करेगी बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो आपकी बेटा मिडिल फिंगर होगी वो डिनोट क्या करेगी बेटा, करंट की डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन। अब देखो ध्यानपूर्वक देखिएगा बेटा, ठीक है, हमें अपना जो लेफ्ट हैंड है वो इस तरह से स्ट्रेच करना है कि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, और ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। बेटा पहन दो एक बार, देखो बेटा इस तरह से आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि यहां पर अगर आप देख पा रहे होगे तो देखो ये इस तरह से है ना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो लगभग लगी रहेंगे, है ना। यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसी तरह से हमें स्ट्रेच करना है, इस तरह से। क्लियर हो गई है ये वाली बात, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये जो मिडिल फिंगर होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, हमें उस डायरेक्शन में इसको लगाना है जहां पर करंट फ्लो करना होगा, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास यही कंडक्टर है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, बेटा हंस क्यों रहे हो, नीचे से ऊपर की तरफ क्या है, करंट फ्लो कर रहा होगा, तो ये मिडिल फिंगर हमें जो है ऊपर से नीचे की तरफ लगानी है, ठीक है। क्यों हंसी आ रही है बेटा, कोई बात नहीं, पढ़ने की वाली चीज है, पढ़नी पड़ेगी ना, ठीक है। तो मिडिल फिंगर हम लोग कहां पर लगा रहे हैं बेटा, इस तरह से लगाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये जो हमारे पास बेटा फोर फिंगर होगी, ये डायरेक्शन शो करेगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। और ये जो है हमारा बचा हुआ थंब, ये क्या डिनोट करेगा बेटा, फोर्स किस तरफ लग रहा है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में ये होगा उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा क्या 13 चैप्टर। जो भी चीज स्किप हो गई है बेटा वो हम शॉर्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। यहां तक आप लोगों को वीडियो अगर समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। राधे राधे।